शुगर फ्री, शुगर फ्री, शुगर फ्री, शुगर फ्री। आराम से आराम से। जानते भी हो कितना पुराना और महंगा है ये। तुमसे ज्यादा पुराना नहीं हो सकता। हाँ, मैं तो बहुत पुरानी हूँ। तुम तो जैसे शाहरुख खान हो ना। अरे शाहरुख खान मेकअप से छोटा लगता है, उसका मुंह धुलवा कर देखो, 8-10 साल मुझसे बड़ा निकलेगा। सखावत सखावत, तुमने सिर्फ बातें बनाने के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं किया। अरे ये इतना बड़ा घर बनाया आरा साहिबा। आरा नहीं, आलम आरा। जितनी जबान तुम्हारी तेज चलती है ना, उस पे आरा ही फिट होता है। कह तो ऐसे रहे हो जैसे खुद बनवाया हो ये। अरे दुआएं दो मेरे अब्बा जानी को, जिनकी कोशिशों से हमें ये छत नसीब हो गई, वरना हम उसी सड़े हुए डरबे में रह रहे होते। अरे तुम्हारे अब्बा ने कौन सा एहसान कर दिया? हाँ, ये डील करवाई और अपनी कमीशन लेकर निकल गए। अरे ये मेरे लक्कड़ दादा को अकबर ने दिया था। हाँ, कौन सा अकबर? वो जो दिन में बर्फ बेचता है और रात में मालशी का काम करता है, वो अकबर? अरे वो अकबर नहीं, अकबर बादशाह, मुगल बादशाह। इस उम्र में बोला गया झूठ माफ नहीं होता सखावत अली। पहले क्या कम रजिस्टर भरे हैं तुम्हारे? अरे जब तुम्हें उठना ही नहीं होता तो इस कमबख्त पे अलार्म लगाती क्यों हो? इसलिए कि ये भी तुम्हारी तरह पड़े पड़े बेकार ना हो जाए। अब तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? सो जाओ भाई, और मुझे भी सोने दो। मेरा बाजू। एक्सरे करवा लेना सुबह, और अगर टूटा होगा तो लकड़ी का बनवा दूंगी। खुद सोता है ना दूसरों को सोने। तुम मेरे इंतकाम को आवाज दे रही हो आलम आरा। अगर मेरे राजपूत खून को जोश आ गया तो मैं तुमसे एक एक बेइज्जती का ऐसा बदला लूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। ये इस घर की वाहिद मुलाजमा है जिसकी समझ में आज तक ये नहीं आया कि वो सेठ सखावत की सुने या बेगम आलम आरा की। चूंकि बचपन ही से फिल्मी हीरोइनों से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, इसलिए हर सुबह किसी ना किसी फिल्मी गाने पर परफॉर्म करना अपनी एक्सरसाइज समझती हैं। और परफॉर्म कैसा करती हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। मैं एविया नहीं कर सकती माँ, नहीं कर सकती माँ। मैंने कोई और पसंद आ गया। चाची बन चुड़ैला बन माँ, चाची बन चुड़ैला बन। ओए चाची बन, ओए चुड़ैला बन। इस फ्रिज में से कुछ भी निकालने से पहले आपको मुझसे निबड़ना होगा। होश में रहकर बात करो चुटकी। ये घर भी मेरा और फ्रिज भी मेरा। बेगम साहबा हाथ छूटे। नहीं छूटना। मैं खुद ही छूट लेती हूँ। देखिए जी, बात ये है कि ना तो ये सोप है, ना ये सीरियल है, ना मैं आपकी बहू और ना ही आप मेरी सासू माँ है। तो ये तेरा मेरा घर वाली बात करके ना इस सीन को ड्रैग ना करें, ठीक है? मान लिया कि आप इस घर के मालिक की बीवी हैं, लेकिन मैं भी इस घर की मुलाजमा हूँ। ज्यादा जुबान चलाई ना तो अभी खड़े खड़े मुलाजमत से छुट्टी करवा दूंगी तुम्हारी। रुक जाए बेगम साहिबा, खुदा के लिए रुक जाए। अगर साहब जी को पता चल गया कि इन गिने हुए सेबों में से एक भी सेब कम है ना,
तो उन्होंने मेरी पिछले 3 महीने की तनख्वाह फिर 3 महीने और रोक लेनी है। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो ब्रेड और बटर की चोरी का इल्जाम लगाकर 4 महीनों के लिए तुम्हें जेल भिजवा दूंगी मैं। सुना तुमने? वाह, डकैती, दिन दिहाड़े डकैती, वो भी सेठ सखावत के फ्रिज पर। तुम दोनों की ये मजाल कि मेरे महंगे और कीमती फ्रूट को हाथ लगाओ। कौन सा महंगा फ्रूट? तुम तो फ्रूट भी तब खरीद कर लाते हो जब सेल की भी सेल लगी हो। अरे खरीदारी करना भी एक फन है। हाँ, अब साहब जी मुझसे ना कसम ले ले, मैंने तो इन्हें रोकने की बड़ी कोशिश की थी। अपनी जुबान काबू में रख चुटकी। तुम होती कौन हो मुझे किसी चीज से रोकने वाली? मैं नहीं रोकूंगी तो और कौन रोकेगा? सारी चीजें तो आप खा जाती हैं, तो इन्हें जवाब तो मुझे देना पड़ता है ना। क्यों साहब जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैं पूछता मेरे कुर्ते की जेब से चाबी निकाली किससे? साहब जी आपके कुर्ते की जेब में पैसे तो होते नहीं, इसलिए मैं तो निकालने से रही। चाबी ये लेकर आई है, इनसे ही पूछें। तुमने क्यों निकाली मेरी जेब से चाबी? हाँ, ले आई हूं। अब तो क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे फ्रिज को अपने हाथ लगाने की? फ्रिज को ही हाथ लगाया, तुम्हारा गला नहीं दबा दिया। और इस फ्रिज पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। अरे जो तुम फ्रिज जहेज में लाई थी ना, वो शादी के 5 महीने बाद जवाब दे गया था, और मुझे बाद में पता चला वो फ्रिज ही नहीं, जो तुम्हारे बाप ने चीजें दी थी जहेज में, वो सारी की सारी मेड इन चाइना थी। तो तुम्हारे खानदान वालों ने कौन सी कम की थी? बारात पर जो नोट लुटाए थे ना, वो तक नकली थे। हाँ भाई, इसमें गलत क्या है? वो कहते हैं ना कि जैसा मुंह वैसे जुबान संभाल कर बात करो सखावत अली, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हटो पीछे। सुन, फ्रूट चेक करके ना ये ताला लगा देना, और जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना के लेके आ। साहब जी वो ना अब्बे का फोन आया था, उनके ना गोड्डे में बड़ी गैस हो गई है, तो उन्हें ना अस्पताल लेके जाना है। वो आपने कहा था कि परसों तनख्वाह मिल जाएगी, तो आज पैसे दे देना। अरे गैस के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी फक्की है, वो अपने बाप को खिला देना। और वैसे भी मैंने तनख्वाह का परसों कहा था ना। जी जी परसों कहा था। परसों दे दूंगा बस। हाँ, एतबार नहीं है क्या? पता नहीं कब दादाजी मरेंगे और कब बैल बटेंगे। परसों ही नहीं आनी, पता नहीं कब आएगी परसों। सखावत अली और आला मारा की शादीशुदा बल्कि इख्तिताम शुदा लाइफ का हाल तो आप देख ही चुके हैं, जहां सखावत अली को हर बात पर बिला वजह गुस्सा करने की आदत है, वहीं इनकी बेगम साहिबा को भी एक निहायत अजीबो गरीब आदत है। और वो क्या है ये भी देखिए। हाँ फरहान बेटा, कैसे हो? पैसों वैसों के लिए फोन तो नहीं किया ना? चलो शुक्र है। हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी माँ हयात है। अरे बेटा, जिंदा को जिंदा नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? हाँ बस जल्दी से आ जाओ, शांजे तुम्हें बहुत याद करती है। बेटा शादी तो तुम्हारी उसी से होगी। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो? वो इस घर की बहू बनने वाली है, और दूसरी बात यह है कि ये राजपूत उसकी माँ को जबान दे चुका है। तुम कैसे शादी नहीं करोगे? हेलो हेलो हेलो, जब भी शांजे का जिक्र करता हूँ ये फोन ऑफ कर देता है। इसलिए कि वो शांजे को नहीं, मेरी भांजी चंचल को पसंद करता है। अरे नहीं, ये बात नहीं है। जिस लफ्ज में 2 दफा चे आता है वो मेरी बहू बन ही नहीं सकती। तो ठीक है, इस बात का फैसला तो फरहान आने के बाद ही होगा। तुम इसे संभालो। ये क्या किया तुमने? हाँ ये क्या किया? इससे मैं अपना नूरानी चेहरा साफ करता हूँ, तुमने इसको उधर फेंक दिया। अरे नूर तो तुम्हारे खानदान में किसी के चेहरे पर ना जिंदगी में रहा और ना ही मरने के बाद। और रही बात इस तौलिए की, तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे घर में बेतरतीबी और बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। देखो आ रहा है, ये मेरा जाती तौलिया है, मेरी मर्जी है, जैसे मर्जी रखो। अरे मेरी तरफ से तुम इस तौलिए को अपने फेफड़ों की जगह लगवा लो, लेकिन मेरा ये मसला है कि चीज रखनी है तो तमीज और तरतीब से रखो। इधर दो फोन मुझे। किसे करना फोन? फरहान को फोन करने, खुद फोन करके फोन बंद कर दिया बस। देखो जब फोन करेगा ना तब बात कर लेना। मुझे अभी बात करनी है ना उससे। उसे याद दिलाना है कि अगले मंगल चंचल की बर्थडे है, उसे विश करना ना भूले। अरे चंचल की बर्थडे हो या चाचा की, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से फोन नहीं करने दूंगा। इससे ही फोन किया जाता है सखावत अली, इससे शरबत नहीं बनाया जाता। पता भी है इस्लामाबाद की कॉल कितनी महंगी पड़ती है? हाँ, और साथ में टैक्स भी लगता है। ओफो, थोड़ा देर रखा है ऊपर वाले ने तुम्हें
क्या चाहते हो? ये सब कुछ साथ लेकर जाओगे ऊपर? अरे मेहनत की है तो अल्लाह मियाँ ने दिया भी है ना। तुम्हारे प्रॉपर्टी डीलर बाप की तरह नहीं हूँ, मकान दिखाया तो कमीशन ले ली, फीस ले ली। तुम्हें तो सारी जिंदगी बस मेरे बाप का दुख रहा है। जमाने से लेते हैं कमीशन, तुमसे तो कभी नहीं ली ना। अरे अगर मुझसे लेते ना तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होता इस घर में। हाँ अरे मर गए मुझे इस घर से निकालने वाले। शायद तुम भूल रहे हो, इस प्रॉपर्टी में आधी हिस्सेदार मैं भी हूँ, क्योंकि ये बंगला खरीदने के लिए आधे पैसे मैंने दिए थे, और उन दुकानों के लिए भी जिनका आधा किराया तुमने आज तक मुझे नहीं दिया। अरे तुमने कभी बिजली गैस का हिसाब दिया? तुम भी तो इस घर में रहती हो। हिसाब किताब तो मैं करके रहूंगी, बस एक दफा मेरा बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आ जाए, फिर देखना कैसे मैं दूध का दूध और पानी का पानी अलग करती हूँ। अरे तुम्हारी भूल है आलम आरा, अभी वो बंदा ही पैदा नहीं हुआ जो सेठ सखावत की जेब से 1 रुपया भी निकलवा जाए। तुम्हें भी Sugar free, sugar free, sugar free, sugar free. Sugar free, sugar free, sugar free, sugar free. अरे इसका एंगल बिल्कुल ठीक है, अपनी आंखें चेक कराओ, तुम्हारी आंखों की बैटरी डेड हो गई है। खुदा ना करे मेरी आंखों को कुछ हो, तुम अपनी फिक्र करो। अरे मेरी आंखें, अरे मेरी आंखें तो इतनी तेज हैं कि अगर कोशिश करूं तो दीवार के उस तरफ देख सकता हूं। ले जी बेगम साहिबा, आपका नाश्ता आ गया। और मेरा नाश्ता? यहाँ मैं क्या पुराने कार्टून देखने के लिए बैठा हूँ? वो साहब जी, सारे सेब खराब हो गए। अगर एक भी सेब ठीक होता ना तो मैं आपके लिए भी नाश्ता साथ ले आती। अरे सेब खराब हो गए या तू हड़प कर गई है? है साहब जी, कैसी बातें करते हैं आप। कसम ले लें जो मैंने एक भी सेब को हाथ लगाया हो। हाथ नहीं लगाया तो तुम्हें कैसे पता लगा कि सेब खराब है? वो जी सड़ गए थे, गल गए थे, बड़ी बदबू आ रही थी। खराब तो वो पहले ही थे, सस्ते फल का यही तो रोना होता है। अरे सस्ते नहीं थे, 18 रुपए किलो लेकर आया था मैं। 18 रुपए किलो वाले सेब अब घोड़े नहीं खाते, और तुम अपने खाने के लिए लेकर आए। ओ हेलो, हाँ अली, बस निकल रहा हूँ यार, आ रहा हूँ 5 मिनट में। ओके ओके बाय। वो साहब जी, थोड़ा सा दूध बचा है, आपके लिए दूध पत्ती बना दूं? अच्छा, तो तुम्हें अब ख्याल आया, इससे पहले क्या तुम मेरा चेजा ले रही थी? साहब जी हाथ तो छुटे नहीं छुट रहा, चलो मैं ही छुट देती हूँ। मैंने आपका चेजा क्यों लेना है जी? साहब जी वो तनख्वाह मिल जाएगी आज? बुरी बात है। तो बंदा बाहर जा रहा होता ना, उससे तनख्वाह नहीं मांगते, पर पूरा शुगन होता है। बताते तो जाओ, जा कहाँ रहे हो? जानू मैं जा रहा हूँ, तुमने चलना है? वहाँ तुम्हारा सारा खानदान होगा, मैं क्या करूँगी। वैसे अपने अब्बा को सलाम दे देना मेरा। तुम्हारी इस जबान दराजी की तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद करोगी। बेगम साहिबा, वो एक स्लाइस मेरे लिए भी मैंने नाश्ता नहीं किया। चलो जाओ, चाय भी लेकर आओ मेरे लिए, वो जो दूध बचा है उसकी। वो मैं ही पी लेती हूँ। मैं तो मेरा दिल भर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, समझ आया है। चुटकी, इडियट, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई क्यों नहीं देता जी? वो तो कहता है कि मेरी आंखें फिल्म स्टार रानी जैसी हैं। रानी मीन्स रानी मुखर्जी। और जी वो रानी क्या जो मुकर जाए, मैं तो अपनी पाकिस्तानी फिल्म स्टार रानी की बात कर रही हूँ, जिन पे वो गाना पिक्चराइज हुआ था, अमराव जान अदा का था यकीन कि आएंगी ये राता कभी। हेलो चुटकी, चुटकी, तुम अभी ये स्टूपिड से एक्टिंग बंद करोगी? और जी हाथ सुटो। नहीं सुटना। इतनी फीकी फीकी लड़कियां जब एक्टिंग कर सकती हैं तो मुझे क्या उर्ली लगी हुई है? What? क्या लगी हुई है? उर्ली और जी पपुंदी,
वो जो अचार में नहीं लगी होती। डिस्गस्टिंग, दिस इज टू मच। चुटकी, तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। शानज़े बीबी, मुझ पे इल्जाम ना लगाए। और जी जो चीज़ पहले से खराब होगी वो खराब कैसे की जा सकती है? ये बताओ कि अंकल कहाँ पर है? और जी जहाँ उन्हें होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? जहाँ वो गए हुए हैं। तो यही तो तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ गए हैं? और जी जाके बेगम साहिबा से पूछ लें, आप जाएं। और एक मिनट, ये जरा पकड़ेंगे इसको, जरा मैंने ऊपर चढ़ना है। इस घर के सारे लोग पागल हैं। फिर मैं ना ही समझूं? अच्छा, खुद ही करता। अरे तुम कब आ रहे हो बेटा? तुम आ जाओ तो तुम्हारी और चंचल की मंगनी की रस्म अदा करते हैं। बाजी के फोन पर फोन आ रहे हैं भाई। क्या? क्यों पसंद नहीं है तुम्हें? अच्छा ठीक है ना, तुम आओ तो बाद में बात होगी। अच्छा फरहान, अपना ख्याल रखना। आप आंटी, मेरी भी बात फरहान से करवाइएगा ना? ओके बेटा, फिर बात होगी। ओके बाय। आंटी आरा, आपने मेरी बात नहीं करवाई। आरा नहीं, आलम आरा। और तुम मुझे एक बात तो बताओ, तुम मुझे आंटी किस खुशी में कहती हो? वैसे मैं तुमसे छोटी ही लगती हूँ। जी? जी, तुम लेट हो गई हो, नाश्ता कर चुके हैं हम लोग। मैं यहाँ पर नाश्ता करने नहीं आई। तो फिर क्या डांस करने आई हो? एक तो आजकल की लड़कियों की समझ नहीं आती, सिवाय डांस पार्टी के और कुछ याद ही नहीं रहता उन्हें। ये आप कैसी बातें करिए? मेरा मतलब है कि आंटी आलम आरा, आपको पता है ना कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? हो, ये तो वही बात हुई ना, पठान के पूत, पल में औलिया पल में भूत। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, जब साफ लफ्ज़ों में मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी अपनी भांजी चंचल से करवाऊंगी, फिर तुम हर रोज़ इस तरह से बन संवर कर क्यों आ जाती हो? हाँ, क्योंकि मैं अपने अंकल से बहुत प्यार करती हूँ और उन्होंने मेरे डैड से प्रॉमिस किया था कि फरहान की शादी सिर्फ मुझसे होगी, किसी चंचल से नहीं।